नाक वाक़या पेश आया है। शुमाइला नामी ख़तून जिसको शोहर की तरफ से और कहा जा रहा है कि उसकी सास की तरफ से आग लगा दी गई और हम अभी फ़लस्तीन और रोहिंग्या और ये जो जुल्म है ना, यही तस्वीरें नहीं भूल पाते तो हमें कोई ना कोई ऐसा वाक़या नज़र आ जाता है पाकिस्तान में। जुल्म और सितम की इंतहा है कि आग लगा दी गई और वो जो आपने वीडियो देखी है कि वो बाहर बैठ के जल रही हैं, वो एक्चुअली बाहर नहीं बैठी, वो अंदर कमरे में उनको आग लगाई गई है। उन्हीं की नंद जो शुमाइला है उसकी नंद थी उस घर में, और उस बंदे की पहली बीवी भी थी। वो जो आवाज़ लगा रही है ना सड़न दे अग लगन दे, वो पहली बीवी है उसकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, एक गुजरांवाला में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शुमाइला नामी ख़तून जिसको शोहर की तरफ से और कहा जा रहा है कि उसकी सास की तरफ से आग लगा दी गई और आग इस तरह लगा दी गई कि उसके बाद कहा जा रहा है जी कि इसे जलने दो। ये वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। यानी कि एक पहले लड़की को घर लेके आया जाता है जी अपनी बेटी बनाकर, और ऐसी बेटी बनाया जाता है कि बाद में आग लगा दी जाती है। आइए चलते हैं इसी हवाले से बात करते हैं कि जो इस केस को वकील देख रहे हैं फैसल शहजाद जट साहब, और ये माशाल्लाह इस नाम से भी पहचाने जाते हैं कि अवाम की इस तरह खिदमत करते हैं कि कोई भी इस तरह की दरिंदगी या हवा की बेटी के साथ जो भी अफसोसनाक वाक़या पेश आता है ये आगे पेश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है तो ये क्या मसला था, और बाकायदा आवाज़ें आ रही हैं जी जलने दो। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोसनाक वाक़या है और हमारा मुआशरा जो है पता नहीं किस रास्ते पर निकल गया है। तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, जुल्म और सितम की इंतहा हो गई है। हम अभी फ़लस्तीन और रोहिंग्या और ये जो जुल्म है ना, यही तस्वीरें नहीं भूल पाते तो हमें कोई ना कोई ऐसा वाक़या नज़र आ जाता है पाकिस्तान में कि जैसे हम फ़लस्तीन और जनाब उनके जुल्म भूल जाते हैं, हम रोहिंग्या के ज़ख्म भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग मौजूद हैं जो एक अपनी बीवी को जिंदा आग लगा दी और आग लगा के वीडियो पर कह रहे हैं जनाब जलने दो, हुण इहनूं वेखने हुण इहनूं मज़ा चखण दो। शादी तो मोहब्बत की कहा जा रहा है, ये मोहब्बत थी जी, पसंद की शादी थी और बड़ा जुल्म हुआ। ये जो शुमाइला है इसकी उम्र 37 साल है और इसके 5 बच्चे हैं, और पहले खामन से ये वो पहला रिश्ता ख़त्म हुआ तो फिर ये दूसरे इन्होंने शादी की अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कि शायद मुझे यहाँ पे सुकून मिल जाए। जुल्म और सितम की इंतहा है कि आग लगा दी गई और वो जो आपने वीडियो देखी है कि वो बाहर बैठ के जल रही हैं, वो एक्चुअली बाहर नहीं बैठी, वो अंदर कमरे में उनको आग लगाई गई है। सही। तीली आग वो लगा के उन्होंने जनाब तीली लगाई है और फिर तमाशा देखा है उन्होंने। वो फिर अंदर से भागती हुई आई है बाहर, वो जल चुकी थी काफ़ी हद तक। फिर जब वो चारपाई पर बैठी है तो वो बिल्कुल ऐसे अकड़ गई, जब आग लग गई उसको हिलना ही नहीं आया, इतनी तकलीफ थी उसको कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। फिर उन्हीं की नंद जो शुमाइला है उसकी नंद थी उस घर में, और उस बंदे की पहली बीवी भी थी। वो जो आवाज़ लगा रही है ना सड़न दे अग लगन दे, वो पहली बीवी है उसकी। यानी उसकी तरफ से तो नहीं करवाया गया ये सारा काम। वो तो बिल्कुल शामिल है। जब कहते हैं ललकारा मारना, ललकारा की है, वो साथ खड़ी होके कह रही है कि इसको जलने दो, इन्हू देख रहे हैं, पता ही लग गया जी। और गंदी सी गाली निकाली उसने, कहा जी मैंने देख लेने हैं की हिसाब है। तो जुल्म की इतनी इंतहा है कि फिर वो उसकी एक नंद है, मतलब ये जो बंदा जला रहा था इसकी बहन की बेटी है 11 साल की, वीडियो में भी उसके पाँव नजर आएंगे आते हुए। उसने पानी निकाला और वो पानी उसने उसके ऊपर फेंका, फिर जाके वो थोड़ी सी आग रुकी, लेकिन वो 90% डॉक्टर कह रहे हैं जल चुकी है और उसका बचना मुश्किल है। ये सर्वाइवल कहते हैं 25% अगर जिस्म जला हो ना तो उसकी बचत हो सकती है। 90% जल गया और सिर्फ 10% वो पाँव वाली साइड पे बच गई है, बाकी तो बची कोई नहीं। उसके मुंह में खाना डालते हैं, खाना कान से बाहर आ जाता है, उसका पूरे जिस्म पे पट्टियां हुई हैं। उसकी एक बहन है जो उसके साथ उसकी खिदमत कर रही है, वो खुद चिले में है, उसका अभी बच्चा हुआ है, वो खुद चिले में है और उसकी हेल्प कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ आपके चैनल के तवज्जुद से पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर आज़म है, जो माशाल्लाह बड़ी पर्सनैलिटी रखते हैं अपनी और हर जगह जाते हैं, तो रिजवाना तशद्दुद केस में भी आए थे, उनको शुमाइला के पास भी जना हॉस्पिटल में आना चाहिए। ये भी पाकिस्तान की बच्ची है, अगर आपने दुआएं लेनी है तो इसके पास भी आएँ। फिर उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब हैं वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला, उनको भी चाहिए, वो भी आए थे रिजवाना तशद्दुद केस में। IG पंजाब हैं उस डॉक्टर उस्मान, उनको आना चाहिए। और पुलिस को चाहिए कि इनके साथ मुकम्मल ताउन करे, और उसका बयान भी नोट हो गया है, हर चीज़ करके ले गए, रिकॉर्ड करवा के लेके गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि उसको इंसाफ कैसे मिलेगा। हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला, हम जो लद्देवाला गुजरांवाला में पुलिस स्टेशन है वहाँ भी जाएंगे, हम FIR भी देखेंगे, FIR को दुरुस्त भी करवाना हो वो भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। और हम इनके साथ खड़े हैं, जिसने आग लगाई और जो इसमें शामिल है उन सबको हम जो है ना फांसी के फंदे पे लटकाएंगे इंशाअल्लाह। सर एक ये भी उनकी बहन का बयान मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि इसकी शादी ख़त्म ही पहली इसलिए हुई थी इस लड़के की वजह से जिससे इसने दूसरी की है। तो फिर ये किस तरह मसले बने? देखें, बात ये है कि हमें
वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मुआशरे में बेरा रवी बहुत ज़्यादा हो गई है कि जिस शख्स के साथ शादी करनी होती है उसके साथ होती नहीं है। माँ पे ओदी गल मान के दूसरे बंदे ने कर ली दी हाँ है, जी। उसके बाद उससे तलाक लेके जब लड़की जाती है तो लड़की खिलौना बन जाती है, औरत ज़ात खिलौना बन जाती है। इसलिए वो कहते हैं ना कि शरीयत में भी ये है, पाकिस्तान के कानून में भी है कि जब भी अपनी बच्चियों की शादियां करने लगें पूछ लो। तो कम अज़ कम उनकी मर्ज़ी पूछें। ये अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हम इसको फॉलो ही नहीं करते। बिल्कुल। हम क्या करते हैं जनाब, अपनी पग ला के धी के पैरों 'च रखती कि तू मेरी पग दी लाज रखनी। वो बेचारी लाज रखती है, बाबा जी आप कब्र 'च टुर जाते हैं, तो बाद में वो बेचारी सारी ज़िंदगी जलील होती है और या उसको आग लगा दी जाती है या उसको मार दिया जाता है या उसको कोई चीज़ कर दी जाती है। ये होता है। ऐसे ही है। अच्छा, जो इसके मुजरिम हैं वो पकड़े गए हैं, आगे क्या होने जा रहा है ये भी बता दें। देखें, ये मुजरिम जो मरकज़ी मुलजिम है वो पकड़ा गया है, इसका जो खामद है। बाकी जो उसकी सौकन है वो नहीं पकड़ी गई, बाकी लोग भागे हुए हैं, उनके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। अब ये जो है कानून पास हुआ था 2011 में, कौमी असम्बली ने पास किया था। जब भी लड़कियों के ऊपर तेज़ाब फेंके जाते थे, वाक़यात सामने आए, जला दिया जाता था, तो फिर वो ये अमेंडमेंट हुई थी कानून में, पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 336B के तहत इसकी सज़ा 14 साल कैद है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। इंशाअल्लाह ताला एक एक बंदा जो उसमें शामिल था उन सब के ऊपर लगवाएंगे। और अटेम्प्ट टू मर्डर, ये इकदाम कत्ल भी है और भी खत्म हो चुकी है, जी, तो अब वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ पूरी कौम से कि वो भी दुआ करें कि वो बच जाए, लेकिन चांसेस बहुत मुश्किल हैं। लेकिन अब हम खड़े हैं, हम जो हैं पहले भी इंसाफ के लिए खड़े होते हैं मजलूमों के लिए, और अब भी खड़े होंगे। सर ऐसे इकदाम किए जाए ना कि दोबारा इस तरह का वाकई ना रुनमा हो। इंशाअल्लाह ताला अब की बार जो है ना मिसाल बनाएंगे इस केस को इंशाअल्लाह ताला। सही, क्या बात है जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ फैसल शहजाद जट साहब मौजूद हैं। जैसा कि गुजरांवाला में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, आप वीडियो भी देख रहे हैं और तस्वीर भी देख रहे हैं कि पेश आया कि पहले तो पसंद की शादी की जाती है, फिर घर लाकर उसे आग लगा दी जाती है। आग क्यों लगा दी जाती है, अब इसी वाक़े की तहकीकात करने के लिए आज ये गुजरांवाला भी रवाना हो रहे हैं और मरकज़ी मुलजिम जो है उनके हस्बैंड जो हैं वो पकड़े गए हैं और बाकी जो फ़रार हैं उनको भी पकड़ना अभी बाकी है। और वो कब पकड़े जाते हैं, अब इनका 90% तो जिस्म जल चुका है, 10% बाकी है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आखिर में ये मैसेज है जी कि अगर पसंद की शादी करके लाया जाता है तो उसको निभाया भी जाए। अल्लाह हाफ़िज़।